कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर तथाकथित रूप से ट्विटर हैंडल पर जिस प्रकार से जो मैसेज डाला गया, उनको रावण का रूप बताया गया, इसी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हज़ारों की संख्या में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, वो पैदल मार्च निकालकर विरोध जता रहे हैं। इसी दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा जो है, केंद्र की भाजपा सरकार, वो बौखलाई हुई है और किसी न किसी प्रकार से वो इस प्रकार के बयान दर्ज कर रही है। मैं एक बार सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करे। जो पीसीसी से होकर ये जो पैदल मार्च है, ये संजय सर्किल घूमता हुआ मुख्य सड़क पर पहुंचा है। हज़ारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, इसी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की ओर से यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि जो पूरा दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करें। राजधानी जयपुर की सड़कों पर राहुल गांधी के ऊपर जो बयान आया है, उस बयान को लेकर यहाँ पर ये जो प्रदर्शन है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। मंत्री महेश जोशी, बगरू विधायक गंगा देवी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित जो मंत्री हैं या विधायक है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके जो कार्यकर्ता है, हज़ारों की संख्या में वो कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो मुख्य सड़क है पीसीसी की, यहाँ से लेकर संजय सर्किल तक ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हेलो भैया, हट जाओ भैया, पीछा जाओ, मोबाइल भैया पीछा जाओ, भैया 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 बीच में बता, हट जाओ मोनू भी हट जाओ। चलो आराम से चलो, पर की गई टिप्पणी को लेकर लगातार विरोध जारी है। पीसीसी के सामने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मंत्री है, विधायक है, पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का सीधा आरोप बीजेपी पर गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाते हुए कहा है कि बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से बौखला गई है और अनलगर रूप से वो बयान देती हुई नज़र आ रही है। आप देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारों के साथ में जो समर्थक है वो समर्थक यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार विरोध दर्ज करवा रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले को लेकर कहा कि इसके ऊपर हमारी मीटिंग होगी। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी का रावण का रूप बना करके और नाथूराम गोडसे और सावरकर जी ने जो उस टाइम अखबारों में छपा था, जो भी मीडिया था उसमें छाया था, और उसकी परिणति क्या हुई थी आप सबको पता है कि महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। उनके मन में इतनी नफरत थी कि उस नफरत की आग ने
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। आज जो कल भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल के ऊपर जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी को टारगेट करके रावण का चित्र बना करके और एक देश में पुनः घृणा का, नफरत का, हिंसा का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। ये कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा कि जिस राहुल गांधी जी की दादी, जिसका पिता देश की एकता, अखंडता, प्रेम, भाईचारे के लिए शहीद हो गए, जो 4000 किलोमीटर केवल इसलिए चले कि इस देश में भाईचारा रहना चाहिए, इस देश में नफरत की जगह मोहब्बत होनी चाहिए, इस देश के युवाओं की बात सुननी चाहिए, इस देश के किसान की बात सुननी चाहिए, इस देश की बेटियों की आवाज़ सुननी चाहिए, और इस देश में जो नफरत का बीज बोए जा रहे हैं उसकी जगह प्रेम के बीज अंकुरित किए जाने चाहिए। उस आदमी को आप रावण बता रहे हो। इसका बीजेपी पे पूरा कब्जा होते हुए भी अगर इस तरीके की बात के ऊपर उनकी सहमति है तो फिर जो हम कहते हैं आरएसएस के लिए वो बात सही है। वो जो अपने लिए कहते हैं उस बात पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आज पूरे देश बुद्धिजीवी वर्ग, सब वर्ग उद्वेलित है। ये क्या है? चुनाव जीतने के लिए आप किसी भी स्तर पे गिर सकते हो, कितने भी नीचे जा सकते हो, कीचड़ में उतर सकते हो, और कीचड़ में नहीं नाले में उतर सकते हो। क्या है ये? इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? राहुल गांधी किसी पद पे रहा? राहुल गांधी देश की लोगों की आवाज बनकर के सचेत कर रहा है केंद्र की सरकार को, तो कोई अन्याय है क्या? नहीं करना चाहिए। चाइना हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, बेरोजगारों को रोजगार दो, कास्ट सेंसस कराओ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्या ये कहना गुनाह हो गया? और इसी के कारण से अगर इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो पूरा देश, कांग्रेस पार्टी हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कल आती आज आए, आज आती अब आए, जेलें भरने को तैयार हैं, डरने वाले नहीं हैं, निडरता से उनका मुकाबला करेंगे। और 2023 में दोबारा कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में बनाएंगे, मध्य प्रदेश में बनाएंगे, तेलंगाना में बनाएंगे, और एक स्टेट और है उसमें भी बनाएंगे। और 2024 में इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। सचिन पायलट जी नहीं आए सर अभी प्रोटेस्ट में? सचिन पायलट नहीं, ये देखो जो यहाँ उपलब्ध है वही आएगा रात को। अगर हमने 11 बजे कहा है और जिसको सूचना पहुँची है, जो यहाँ उपस्थित है वही आएगा। ऐसा नहीं है कि सारे नेता, आज कोई 2 दिन पहले से हमने तय करके कोई ऐसा प्रोग्राम रख रखा था। कौन आया कौन नहीं आया ये सवाल नहीं है। जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पैदा करना चाहते हैं। उसके खिलाफ हम सब जहां भी हैं वहां खड़े हैं और मुकाबला करें। उनका शरीर छलनी कर दिया गया, चितरे चितरे उड़ा दिए गए, तो अब शंका तो पूरी है ही कि कुछ भी हो सकता है राहुल गांधी के साथ में। लेकिन वो बात अलग है, जिस तरीके का वातावरण पैदा करके ये ट्विटर पे इस तरीके का रावण बता करके, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? रावण की बुराइयों का अंत उसको हम दशहरे पे उनको ख़त्म करके करते हैं, तो इस रावण बनाने का संदर्भ क्या हो सकता है वो बताएं या क्लियर करें कि साहब हमारा ये उद्देश्य नहीं था, हमारा ये उद्देश्य था। राठौड़ साहब ने मुझे लक्ष्मणगढ़ में जा करके रावण बताया, मैंने लाइट वे में ले लिया कि बेचारा हार रहा है, बोल गया होगा, निकल गया होगा, डर रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो छोड़ दिया। लेकिन हमारे नेता को पूरे देश और दुनिया में ट्विटर पे आप इस तरीके से रावण बता करके और इस तरीके का संदेश दे रहे हैं कि जैसे रावण को मारा गया वैसे ये इसकी भी कुछ हो सकता है, तो ये तो बात तो
चिंताजनक और गलत तो है ही। आप भी मानते हो, मीडिया भी मानता है। और जो नाम लिख दें, एक भी सच्चा विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी का मोदी सरकार का नहीं हो सकता, क्योंकि इनके सच्चाई है ही नहीं, इनके मूल एजेंडे में ही नहीं है। इनके तो एजेंडा ही यही है, ये एक झूठ को 1000 बार बोलो, सच जैसा लगेगा और हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा और हम सत्ता में रह जाएंगे। आज एक कल फिर मामला दर्ज हुआ है घाटगेट में मंदिर में मूर्तियों। आज 2 बजे घाटगेट में संत समाज ने बुलाया है। देखिए भाई, घटना पे तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, मुझे ध्यान में नहीं है क्या घटना हुई है, मैं सीकर था मेरे क्षेत्र में। बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास में राजस्थान में सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कोई बात नहीं है। वो धर्म के आधार के ऊपर और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के आधार के ऊपर और झूठ बोल करके चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है और इसी दौरान नेताओं के बड़बोलपन भी सामने आ रहे हैं। ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी के खिलाफ जो शब्द डाले गए हैं उनको लेकर पीसीसी में मीटिंग जारी है और इसका विरोध किया जा रहा है। अपने साथ सांगानेर से जनसेवक और कांग्रेस से प्रदेश सचिव रामलाल जी अपने साथ जुड़े हैं। नेताजी, जिस प्रकार से जो बयान आया है ट्विटर पर किया है, क्या कुछ कहना? देश के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के जो खिलाफ अप्रिय भाषा बोली गई है देश के बीजेपी के नेताओं ने, वो एक बड़ी ही उनके लिए शर्मनाक चीज़ है कि इतनी अप्रिय भाषा, रावण जैसा शब्द, राम जैसे व्यक्ति को एक रावण जैसा शब्द बोला गया है। तो ये मैं सोचता हूँ जहाँ तक इनकी बुद्धि भंग हो गई है, ये बौखला गए हैं। अब इनका कुछ भी देश में बचा नहीं है, ये देश को बेचने में और देश को लूटने में लगे हुए हैं। इनके पास पूंजीपतियों की टीम है, बाकी इसका अलावा इनके पास देश में कोई नहीं बचा है। इनको ये भाषा का ध्यान नहीं है। जो देश के एक प्रधानमंत्री है, देश के गृह मंत्री है, अप्रिय भाषा बोलते हैं कि एक रावण है राहुल गांधी। इनको ये पता नहीं है कि राहुल गांधी ने त्याग बलिदान दिया है, उनकी दादी को खोया है, उनके पिताजी को खोया है। इनमें से किसी एक ने भी देश के लिए कुछ भी बलिदान त्याग नहीं किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि इनकी बुद्धि भंग हो चुकी है, देश की जनता जान चुकी है। अब देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। छात्र राजनीति से निकलकर राजनीति की मुख्य धारा में आने वाले अभिषेक चौधरी अपने साथ जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अभिषेक जी, जिस प्रकार से जो बयान सामने आया है बीजेपी के नेताओं का, जिसको लेकर आज ये प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता से और राहुल गांधी जी की देश भर में बढ़ती स्वीकार्यता से बुरी तरह से बौखला चुका है। उनके पास में कोई तथ्य नहीं बचे, उनके झूठ खत्म हो गए, उनके झूठ सुन के भारत की जनता परेशान हो गई। अब वो ओछी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी जी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, खराब करने के लिए, आध्यात्म से खिलवाड़ करने से भी वो लोग नहीं चूक रहे। छात्र राजनीति से निकलकर मुख्य राजनीतिक धारा में आने के बाद अब की बार क्या लग रहा है कि अभिषेक चौधरी राजस्थान की विधानसभा की ओर कूच करेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। मुझे जो काम जब कभी भी दिया गया, मैंने उसे ईमानदारी से करने का प्रयास किया है। वर्तमान में मेरे पास में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा हूं। आगे जो काम पार्टी का जिस अनुसार मिलता रहेगा, उस हिसाब से मैं मेरी कार्यशैली चला। जोश और जज्बे की बात करें अभिषेक जी, जिस प्रकार सामाजिक कार्यों में भी अक्सर देखा जाता है कि जो निर्धन बालिकाएं हैं उनकी शादी करवाना, एक प्रकार से राजस्थान में एक युवाओं के रूप में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी के विचारों से चलने वाली पार्टी है। महात्मा गांधी जी का ये विचार हमेशा से रहा, समाज की सेवा जितनी जिम्मेदारी से, जितने समर्पण से आप कर सकते हो, वही आपकी प्रासंगिकता है। और उसी दिशा में, उसी विचारधारा पर एनएसयूआई के, कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर अपना काम कर रहे हैं। मैं भी मेरा धर्म निभा रहा हूँ। जो बीजेपी के द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के मामले में जो बीजेपी ने कहा, वो तो उनके
खून में ही ऐसा ही है। उनका तो काम यही निंदा करना, एक राष्ट्रीय नेता को इस प्रकार से सोमत करना। मैं तो यही कहता हूँ इनका संस्कार ऐसे ही है, बीजेपी की विचारधारा ऐसी है, एक दूसरे को जलील करने की विचारधारा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की विचारधारा है। ये राजनीति की थोड़ी करते, ये जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजी कराकर देश में इस प्रकार की भाषाएं का सेवन करते हैं जिससे देश उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हीं को जलील किया जाता है। ऐसी शोभनीय बातें अच्छी नहीं लगती है हमारे राहुल गांधी जी के लिए। जो रावण शब्द के लिए कहा, मैं इस बातों के कठोर शब्दों में बीजेपी की निंदा करता हूँ, गृह निंदा करता हूँ कि इनको अपने संस्कारों को सुधारना चाहिए। इनके जो हाईकमान है वो भी ऐसे ही संस्कारों से बोलते हैं, वो कौन से बढ़िया बोलते हैं, वो भी घटिया किस्म के शब्दों को काम लेते हैं। उनका काम ही यही है, पार्टी की बराबर की पार्टी की जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है उनको जलील करना है, उनका काम है। और उनका काम ये भी है इनको आरोप प्रत्यारोप करके नीचा दिखाए और उनके इनकम टैक्स के रेट डालना, एसिडी के रेट डालना, ये इनका काम है। ये तो तय बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो जो इनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है बहुत घोर है। और मैं साथ ये भी कहूँगा कि कुछ भी कर सकते हैं, ये चुनाव जीतने के लिए राजस्थान में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। इनके संस्कारों में ऐसा ही है। इसलिए मैं तो मेरे सभी जनता से, मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे सहयोगियों से, इष्ट मित्रों से मैं तो यही अपील करता हूँ कि संयम बना के रखे, ये माहौल ख़राब करने में कसर नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे को आपस में लड़ाएंगे और लड़ा करके अपना लूसीदा करेंगे। सबको संयम से काम लेना है, चुनाव का टाइम है और ये इनका काम है एक दूसरे को आपस में नीचा दिखाना, एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। देखिए, एक बात आप मानकर चलना, मुझे जो लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि जो में इलेक्शन लूज कर रही है। अब ये मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी जो टारगेट कर रही है राहुल गांधी को, इससे कोई मुद्दों से ध्यान थोड़ा ना हटता है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी लोगों के दिमाग में घुस गई और लोग जानते हैं कि इस देश में बीजेपी फेल हो गई। तो अब आप राहुल गांधी को टारगेट करके मुद्दों से ही तो ध्यान हटा रहे हो। क्या कर रहे हो कि महंगाई की बात मत करो, बेरोजगारी की बात मत करो, भ्रष्टाचार की बात मत करो। तो इन मुद्दों से ध्यान हटाने से बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं। बीजेपी की हार तय है। राजस्थान जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे, एमपी जीतेंगे। और ये जीत का ही कारण है कि बीजेपी खुद के जो असली ट्विटर हैंडल है उससे इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है। ये बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन और असफलता को पूरे हिंदुस्तान में रेड भी चल रही है, ईडी आ जाती है, आईटी पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। कल 11 लोकेशन। देखिए, ये तो होगा पॉलिटिक्स में, इस बात के लिए अब सब नेताओं को तैयार रहना चाहिए। ये बहुत नॉर्मल बात होगी। कितना बोले सर, प्रधानमंत्री ये सब तो सुरक्षा के साथ खतरा है, गलत बात। आप बहुत बीच में बोलते हैं सर। प्राइम मिनिस्टर ने आप ये जो लगातार ये जो इस तरह की कोई एजेंसियां काम कर रही है वो करेगी, लगातार करने दीजिए, लेकिन इससे कोई बीजेपी को फायदा होने वाला नहीं है। बीजेपी इलेक्शन लूज करेगी, आप देख लेना। एमपी हारेगी, राजस्थान हारेगी, छत्तीसगढ़ हारेगी। लोग बात करने लगे पेट्रोल डीजल की महंगाई का। लोग आजकल समझते हैं, गूगल पे जाते हैं, लोगों को सब पता है कि जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब क्रूड ऑयल के दाम $138 प्रति बैरल थे। आज क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल है। मनमोहन सिंह जी 70 रुपये लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बेच रहे थे और ये बेच रहे हैं 100 के पार पेट्रोल, 100 के नज़दीक डीजल। अब ये कहते हैं राजस्थान में वेट ज़्यादा। राजस्थान में वेट ज़्यादा नहीं। जब वसुंधरा जी की सरकार थी 2014 में, तब भी राजस्थान की सरकार का इतना ही वेट था जितना आज है, उससे कम है। तो ये पैसा टैक्स का पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार ने बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया। आप घुमा फिरा के झूठ बोलकर और मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हो। मुद्दे वही रहेंगे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी राहुल गांधी को जितना टारगेट करेगी बीजेपी को नुकसान होगा। लोगों में चर्चा है बीजेपी राहुल गांधी से डरती है क्योंकि राहुल गांधी की दादी की तो हत्या हो गई। 24 303 की गोलियां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लगी थी प्रधानमंत्री रहते हुए। राजीव गांधी जी को उड़ा दिया बम से। आपने एसपीजी छीन ली राहुल गांधी की। आप क्या चाहते हो? राहुल गांधी को मारना चाहते हो? राहुल गांधी के साथ देश खड़ा है।